कहानी राही। ये कहानी लिखी है सुभद्रा कुमारी चौहान ने। इस कहानी में दो मुख्य पात्र हैं, राही और अनीता। राही एक गरीब औरत है जिसे चोरी के जुर्म में कैद किया जाता है, और अनीता जो है वो एक अमीर घर की महिला है जो स्वतंत्रता संग्राम में क्रांतिकारी गतिविधियों के कारण जेल गई है। वहीं पर दोनों का संवाद होता है, उसी संवाद से कहानी शुरू होती है। राही कहानी। सुभद्रा कुमारी चौहान एक राष्ट्र चेतना की रचनाकार थी। इस कारण उन्होंने कई दफा कारागारों में भी समय बिताया। कारागार मतलब जेल में भी समय बिताया। इस कहानी में उन्होंने उसी समय के अनुभवों को लिखा है। भीख मांगने वाली मांगरोरी जाति से संबंध रखने वाली राही की कहानी है, जो भूख मिटाने के लिए चोरी के आरोप में हवालात जाती है। हवालात में राही अनीता नाम की सत्याग्रही के साथ बातें करती है और अपनी विवशता बताती है, अपनी मजबूरी बताती है। अनीता की बात सुनकर चिंतित हो जाती है। राही जैसे गरीब और भोली भाली जनता की सेवा करने और उनके दुख को दूर करने में ही सच्ची देशभक्ति है। जेल में ही वह सपने में मांगरोरी जाति के लोगों की सेवा करती है, जिससे गांव वालों का सुधार हो गया है। दूसरे दिन पिता की बीमारी के कारण अनीता को जेल से रिहा कर दिया जाता है और उसका सपना साकार हो जाता है, सही हो जाता है। अब कहानी शुरू होती है संवाद से। राही कहानी की शुरुआत दो पात्रों राही और अनीता के संवाद से शुरू होती है। अब अनीता पूछती है, तेरा नाम क्या है? राही बताती है उसका नाम राही है। तुम्हें किस अपराध में सजा हुई है? चोरी की थी सरकार। मतलब वो राही से पूछते है, तुम्हें सजा क्यों हुई? तो वो बताती है कि उसने चोरी की है। चोरी क्या चुराया था? नाज की गठरी। नाज की गठरी मतलब अनाज। कितना अनाज था? होगा 5-6 सेर, 5-6 किलो अनाज था। और सजा कितने दिन की है? साल भर की। तो तूने चोरी क्यों की? मजदूरी करती तब भी दिन भर में 3-4 आने पैसे मिल जाते। हमें मजदूरी नहीं मिलती सरकार, हमारी जाति मंगरूरी है, हम केवल मांगते खाते हैं, और भीख ना मिले तो फिर चोरी करते हैं। उस दिन घर में खाने को नहीं था, बच्चे भूख से तड़प रहे थे। बाजार में बहुत देर तक मांगा, बोझा ढोने के लिए टोकरा लेकर भी बैठी रही, पर कुछ नहीं मिला। सामने किसी का बच्चा रो रहा था, उसे देखकर मुझे अपने बच्चे की भूख याद आ गई। वहीं पर किसी की अनाज की गठरी रखी हुई थी, उसे लेकर अभी भाग ही रही थी कि पुलिस ने पकड़ लिया। अनीता, फिर तूने कहा नहीं कि बच्चे भूखे थे इसलिए चोरी की? संभव है इस बात से मजिस्ट्रेट कम सजा देता। राही, हम गरीबों की कोई नहीं सुनता सरकार। बच्चे आए थे, कचहरी में मैंने सब कुछ कहा पर किसी ने नहीं सुना। अनीता, अब तेरे बच्चे किसके पास हैं? उसका बाप है? राही, उसका बाप मर गया सरकार, जेल में उसे मारा था और वही अस्पताल में मर गया। अब बच्चों का कोई नहीं है। अनीता, तो तेरे बच्चों का बाप भी जेल में ही मरा, वह क्यों जेल आया था? राही, उसे तो बिना कसूर के ही पकड़ लिया था। सरकार ताड़ी पीने को गया था, 2-4 दोस्त उसके साथ थे। मेरे घर वालों का एक वक्त पुलिस वाले के साथ झगड़ा हो गया था, उसी का बदला लिया। 109 में उसका चालान करके साल भर की सजा दिला दी और वहीं मर गया। अनीता, अच्छा जा अपना काम कर। अनीता सत्याग्रह करके जेल में आई थी। पहले उसे बी क्लास दिया गया था, फिर उसके घर वालों ने लिखा पढ़ी करके उसे ए क्लास में दिलवा दिया। अब जेल में भी अलग अलग क्लासेस हैं। अनीता के सामने एक प्रश्न था। वह सोच रही थी कि देश की दरिद्रता और इन निरीह गरीबों के कष्टों को दूर करने का कोई उपाय नहीं है। हम सभी परमात्मा की संतान हैं, एक ही देश के निवासी। कम से कम हम सबको खाने पहनने का तो समान अधिकार होना ही चाहिए। फिर यह क्या बात है कि कुछ लोग तो बहुत आराम करते हैं और कुछ लोग पेट के अन्न के लिए चोरी करते हैं। उसके बाद विचारक की अदूरदर्शिता के कारण, यह सरकारी वकील के चातुर्यपूर्ण जिरह के कारण छोटे छोटे बच्चों की माताएं जेल भेज दी जाती हैं। उनके बच्चे भूखे मरने के लिए छोड़ दिए जाते हैं। एक और तो ये कैदी हैं जो जेल आकर सचमुच जेल जीवन के कष्ट उठाते हैं, और दूसरी ओर हम लोग जो अपनी देशभक्ति का ढिंढोरा पीटते हुए जेल आते हैं। हमें आम तौर से दूसरे कैदियों के मुकाबले अच्छा बर्ताव किया जाता है, फिर भी हमें संतोष नहीं होता। हम जेल आकर ए और बी क्लास के लिए झगड़ते हैं। जेल आकर ही हम कौन सा बड़ा त्याग कर देते हैं? जेल में हमें कौन सा कष्ट रहता है, सिवा इसके कि हमारे माथे पर नेतृत्व का सील लग जाता है। हम बड़े अभिमान के साथ कहते हैं, यह हमारी चौथी जेल यात्रा है, ये हमारी 5वीं जेल यात्रा है। अपनी जेल यात्रा के किस्से बार बार सुना सुनाकर आत्मगौरव का अनुभव करते हैं। हम अपने आप पे प्राउड करते हैं, हम इतनी बार जेल गए। तात्पर्य यह है कि हम जितने बार जेल जा चुके होते हैं, उतनी ही सीढ़ी हम देशभक्ति और त्याग से दूसरों से ऊपर उठ जाते हैं। इसके बल पर जेल से छूटने के बाद कांग्रेस को राजकीय सत्ता मिलते ही हम मिनिस्टर, स्थानीय संस्थाओं के मेंबर और क्या क्या हो जाते हैं। अनीता सोच रही थी, कल तो खद्दर भी नहीं पहनते थे।
बात बात पर कांग्रेस का मजाक उड़ाते थे। कांग्रेस के हाथों में थोड़ी शक्ति आते ही वे कांग्रेस भक्त बन गए, खद्दर पहनने लगे, यहाँ तक कि जेल में भी दिखाई पड़ने लगे। वास्तव में ये देशभक्ति है या सत्ता भक्ति? अनीता की आत्मा बोल उठी, वास्तव में सच्ची देशभक्ति तो इन गरीबों के कष्ट निवारण में है। ये कोई दूसरे नहीं है, हमारी ही भारत माता की संतानें हैं। इन हजारों लाखों भूखे नंगे भाई बहनों की यदि हम कुछ भी सेवा कर सके तो सचमुच हमें अपने देश की सेवा की है। हमारा वास्तविक जीवन तो देहातों में ही है, गांवों में। किसानों की दुर्दशा से हम सभी थोड़े बहुत परिचित हैं, पर इन गरीबों के पास न घर है न द्वार है। अशिक्षा और अज्ञानता का इतना पर्दा इनकी आंखों पर है कि होश संभालते ही माता पुत्री को और सास बहू को चोरी की शिक्षा देती है। उनका ये विश्वास है कि चोरी करना और भीख मांगना ही उनका काम है। इससे अच्छा जीवन बिताने की वे कल्पना भी नहीं कर सकते। आज यहाँ डेरा डाले तो कल कहीं और। चोरी की बचे तो बचे, नहीं तो फिर 2 साल के लिए जेल। क्या मानव जीवन का यही लक्ष्य है? लक्ष्य है भी अथवा नहीं, यदि नहीं है तो विचारादर्श की उच्च सतह पर टिके हुए हमारे जन नायकों और युग पुरुषों की हमें क्या आवश्यकता? इतिहास, धर्म, दर्शन, ज्ञान, विज्ञान का कोई अर्थ नहीं होता, पर जीवन का लक्ष्य है, अवश्य है। संसार की मृग मरीचिका से हम लक्ष्य को भूल जाते हैं, मतलब जो हमारी कल्पनाएं होती, जो हमारी सोच होती है, जो हमारी इच्छाएं होती हैं, तो उससे हम अपने लक्ष्य भूल जाते हैं, अपनी इच्छाओं को पूरा करने लग जाते हैं। सतह के ऊपर तक पहुंच पाने वाली कुछ एक महान आत्माओं को छोड़कर सारा जन समुदाय संसार में अपने को खोया हुआ पाता है। कर्तव्य का उसे ध्यान नहीं, मतलब उसे क्या काम करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए ये नहीं सोचता। सत्य की उसे समझ नहीं है। अन्यथा मानवता से बढ़कर कौन सा मानव धर्म है? पतित मानवता को जीवन दान देने की अपेक्षा भी कोई महत्तर पुण्य है? राही जैसी कोई भोली भाली किंतु गुमराह आत्माओं के कल्याण की साधना होनी चाहिए। मतलब हमें ये दिखाना चाहिए कि मांगना सही नहीं है, काम करना चाहिए, उससे पैसे मिलेंगे। लेकिन उसके दिमाग में ये डाला गया कि वो मांगने के अलावा कुछ और कर नहीं सकते, और नहीं मिला तो चोरी करते हैं। सत्याग्रही की यही प्रथम प्रतिज्ञा क्यों नहीं हो? देशभक्ति का यही मापदंड क्यों ना बने? अनीता दिन भर इन्हीं विचारों में डूबी रही। शाम को वे इसी प्रकार कुछ सोचते सोचते सो गई। रात में उसने सपना देखा कि जेल से छूटकर वह इन्हीं मांगरोरी लोगों के गांव में पहुंच गई है। वहां इसने एक छोटा सा आश्रम खोल दिया है। उसी आश्रम में एक तरफ छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं और स्त्रियां सूत काटती हैं, दूसरी तरफ मर्द कपड़ा बुनते हैं और रुई धुनते हैं। शाम को रोज उन्हें धार्मिक पुस्तक पढ़कर सुनाई जाती है और देश में कहाँ क्या हो रहा है यह सब सरल भाषा में उन्हें समझाया जाता है। वहीं भीख मांगने और चोरी करने वाले लोग अब आदर्श ग्रामवासी हो रहे हैं। रहने के लिए उन्होंने छोटे छोटे अपने घर बना लिए हैं। राही के अनाथ बच्चों को अनीता अपने साथ रखने लगी है। अनीता यही सुख स्वप्न देख रही थी। सुबह 7 बजे उसकी नींद नहीं खुली। अचानक एक स्त्री जेलर ने उसे आकर जगा दिया। बोली, आपके पिता बीमार हैं, आप बिना शर्त छोड़ी जा रही हैं। अनीता अपने स्वप्न को सच्चाई में परिवर्तित करने की एक मधुर कल्पना लेकर घर चली गई। इस कहानी के माध्यम से सुभद्रा कुमारी चौहान ये संदेश देती है कि गरीबों के कल्याण के बिना सत्याग्रहियों का देशभक्ति सत्ता भक्ति ही कहलाएगी। अगर वो गरीबों का कल्याण नहीं चाहते तो वो देशभक्त नहीं कहलाएंगे, वो सत्ता भक्त कहलाएंगे, वो सरकार के भक्त कहलाएंगे। वास्तव में सच्ची देशभक्ति तो गरीबों के कष्ट के निवारण में है। सच्चा देशभक्त वही है जो गरीबों के बारे में सोचे, उनके लिए कार्य करे। गुमराह लोगों को सही रास्ते पर लाने का प्रयास सच्ची देशभक्ति है। मानवीयता ही हमारा सबसे बड़ा धर्म है।